चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दशा माँ के बारे में बताएंगे। दोस्तों, दशा माँ की पूजा जो भी सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसका घर हमेशा सदा खुशियों से भरा रहता है। तो दोस्तों, जब पहले दिन हम दशा माँ लेकर आते हैं तो पहले ही दिन हम एक डोरा भी लाते हैं उससे उस डोरे की पूजा की जाती है। तो उस डोरे में पहले दिन हम 10 गांठें लगाते हैं। जैसे जैसे एक एक दिन हम व्रत करते जाते हैं, पूजा करते जाते हैं, तो हर एक दिन वो गांठ हम खोलते जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे दशा माँ की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरीके से इस डोरे की भी पूजा की जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक प्राचीन काल में एक गाँव था और एक बूढ़ी ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। एक दिन अपने बेटे से बोली कि बेटा, कोई काम करने के लिए बाहर जाओ और कुछ धन कमा कर लाओ जिससे कि हमारा घर का खर्चा चल सके। अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे हाथ पैर तो अच्छे से काम नहीं करते। अपनी माँ का कहना मानकर उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने के लिए चला जाता है। एक दिन वह लड़का जानवरों को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे गया। उस नदी के किनारे कुछ महिलाएं स्नान कर रही थीं और दशा माँ का डोरा ले रही थीं। पूजा करते समय उनके पास एक डोरा बच गया। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो, यह लड़का किसका है। तब उनमें से एक स्त्री ने उस लड़के से जाकर पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है। तब उस लड़के ने बताया कि घर पे मैं और मेरी बूढ़ी माँ रहते हैं। यह सब जानने के बाद उस स्त्री ने उस लड़के को एक डोरा देकर कहा, ये डोरा ले जाओ और अपनी माँ को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत अवश्य ही करें। हम तुम्हें सीरा भी देते हैं और पूजा का सामान भी देते हैं। फिर सब स्त्रियों से उस लड़के को सीरा और पूजा का सामान मिल गया। वह लड़का डोरा लेकर और पूजा का सामान लेकर घर आया और दरवाजे से ही अपनी माँ को आवाज़ लगाकर कहा, माँ, गठरी को तारने में मेरी मदद करो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ ने सामान उतरवा कर कहा कि पूछा कि यह सामान कहाँ से लाए हो। तब उस लड़के ने बताया, माँ, यह दशा माँ का डोरा है, यहाँ मुझे नदी के किनारे एक स्त्री ने दिया है। उसकी माँ ने डोरे को अपने माथे से लगाकर दशा माँ का व्रत करना शुरू कर दिया। 9 दिन तक तो वह रोज़ दशा माँ की कथा करती रहीं। 10वें दिन उन्होंने डोरे का पूजन भी किया और माता की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। अपने घर के बाहर उन्होंने गोबर से लीप भी रही थी कि उसी समय एक बुढ़िया आकर बोली, बहन, तुम ये क्या कर रही हो। तब उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि आज मेरे घर पे दशा माँ का पूजन है, इसलिए घर के बाहर लीप रही हूँ। तब उस बुढ़िया ने कहा, जो दशा माँ थी और जो भेष बदल कर आई थी, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो बहन। मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे घर पे तो दूसरा कोई बर्तन नहीं है। इतना कहकर वो बुढ़िया बोली, एक काम करो, आप यहीं खड़ी रहो, मेरे घर में एक कटोरी है, मैं ढूंढती हूँ वह कहाँ पर है, तो मैं उसमें आपको पानी पिला दूँगी। इतना कहकर वो हाथ धोकर घर के अंदर कटोरी ढूंढने गई। तभी दशा माँ ने, जो कि एक बूढ़ी माँ का भेष बनाकर आई थी, बुढ़िया के घर में जो पानी का मटका था उसको सोने का घड़ा कर दिया और अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया दशा माँ को पानी पिलाने के लिए कटोरी लेकर मटके के पास गई तो सोने के घड़े को देखकर बहुत ही घबरा गई। वह सोचने लगी कि इस बुढ़ापे पे मेरे पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। इस चिंता में वह उसी दशा माँ रूपी बुढ़िया को खोजने लगी। तब उसका लड़का भी घर पर आ गया। उसने अपनी माँ से पूछा, तुम किसको खोज रही हो। तब उस बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, कुछ समय पहले इधर एक बुढ़िया आई थी जो मुझसे पानी मांग रही थी। जब मैं पानी पिलाने के लिए उनके लिए कटोरी ढूंढने अंदर गई तो वो घड़ा जो मिट्टी का था मेरा सोने का हो गया। इस पर उसके लड़के ने कहा अपनी माँ से कि वो ही दशा माँ थी, उन्होंने ही ये सोने का घड़ा कर दिया है। दोबारा कभी भी वो आए तो उनके स्वागत में कोई कमी मत रखना, उनकी हर आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी के किनारे जाओगी तो तुम्हें कोई भी चीज़ मिले तो उसको पूछना मत ये किसकी है और कहाँ से आई है। तो बुढ़िया एक दिन नदी के किनारे नहाकर बाहर ही निकल रही थी तो उन्होंने देखा कि सोने का भरा हुआ घड़ा रखा है। उस घड़े के पास कुछ वस्त्र भी रखे हैं। तो बुढ़िया ने वस्त्रों को पहन लिया और घड़े को लेकर चलने की तैयारी की। तभी 4 कहाल एक डोली लेकर उनके पास आए।
और काहलों ने कहा कि माँ आओ बैठ जाओ। तो बुढ़िया उस डोली में बैठ के अपने घर वापस आ गई। घर आती उन्होंने देखा जहाँ पर उनकी झोपड़ी थी अब वहाँ पर एक आलीशान महल बन गया है। जैसी वह महल के अंदर गई तो अंदर बुढ़िया ने भक्ति भाव से दशा माँ की डोरी की पूजा अर्चना की और दशा माँ से वरदान मांगा, जिस प्रकार तुमने मेरी सहायता की है उसी प्रकार मेरे बेटे का विवाह भी एक सुंदर और सुशील बहू से करवा दो, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ समय बाद दशा माँ के आशीर्वाद से उस बुढ़िया के बेटे का विवाह हो गया और एक सुंदर और सुशील कन्या उनके घर में बहू बनकर आ गई। कुछ समय बाद बुढ़िया ने दोबारा दशा माँ से वरदान मांगा कि जिस प्रकार आपने मुझे सुंदर एवं सुशील बहू दी है उसी प्रकार मेरे पुत्र पाऊँ, मतलब मेरी बहू के भी एक अच्छा सा लड़का हो जाए। कुछ समय बाद बुढ़िया के घर में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू के पास जाकर बैठा और उसे समझाया कि मेरी जो यह संपत्ति है ना, ये सब दशा माँ के वरदान से ही प्राप्त हुई है। हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था, दशा माँ की कृपा से हमें ये सब प्राप्त हुआ है। तो जब भी मैं ना रहूं तो कोई भी अगर मैले कुचले कपड़े पहनकर कोई बुढ़िया हमारे घर पे आए तो उन्हें आंचल से छोर से पोंछ डालना और किसी प्रकार की घिन मत करना। उनसे प्रार्थना करना कि यह सब आपका ही दिया हुआ है और जब भी दशा माँ का डोरा लेना तो उसकी पूरी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करना, तो तुम्हारे ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा। और सुहागिनों को न्योता देना, उन्हें भोजन कराना और दशा माँ के आशीर्वाद से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तो ये सुनकर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माँ ने सोचा उस बुढ़िया के घर जाकर देखना चाहिए कि उसकी बहू अपनी सास की बातों का पालन करती है कि नहीं। एक दिन दशा माँ एक बूढ़ी भिखारन का भेष बनाकर उस बुढ़िया के घर पर चली गईं। उस बुढ़िया की ने देखा कि बहू उनकी घर पर ही है, तभी वो बहू बूढ़ी भिखारन को देखते ही खड़ी हो गई और अपने बालक को उसकी गोदी में डाल दिया। जो दशा माँ थी, जो बुढ़िया का रूप लेकर आई थी, उसने अपने बच्चे को उनकी गोद में डाल दिया और उनके पैर छुए। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माँ बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके आशीर्वाद से दिया हुआ सब कुछ उनके पास पहले की तरह रहा। तो जैसे दशा माँ ने उस बुढ़िया पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाई, ठीक उसी तरह दशा माँ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, जब भी मौका मिले एक बार दशा माँ को लाकर पूजा अर्चना करना, तो आपको जो भी होगा सब मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। जय दशा माँ।